तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में व्याघ्रमुख नाम का एक असुर रहता था। वह अपनी शक्ति और बल पर बहुत घमंड करता था। उसने कई देवताओं को पराजित किया था, जिससे उसका अहंकार और बढ़ गया था। वह सोचता था कि इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है और सभी शक्तियां उसके अधीन हैं। एक दिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उसका लक्ष्य था महादेव को चुनौती देना। जब वह कैलाश के पास पहुंचा तो नंदी ने उससे रोका। हे असुर, ये कैलाश है, यहाँ प्रवेश वर्जित है। महादेव ध्यान में लीन है, नंदी ने शांत स्वर में कहा। व्याघ्रमुख हंसा और बोला, तुम्हारे महादेव के पास इतनी शक्ति कहाँ है कि वह मुझे रोक सके। मैं उन्हें चुनौती देने आया हूँ। अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए मुझे उनसे युद्ध करना है। नंदी ने फिर समझाया, महादेव को चुनौती देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। तुम अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो, लौट जाओ। लेकिन व्याघ्रमुख नहीं माना। उसने अपनी गदा से नंदी पर प्रहार किया। नंदी को क्रोध आ गया और उन्होंने भी अपनी शक्ति का परिचय दिया। नंदी और व्याघ्रमुख के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में नंदी ने व्याघ्रमुख को पराजित कर दिया। अपमानित होकर व्याघ्रमुख ने महादेव को ललकारा। महादेव ने अपनी आंखें खोली और व्याघ्रमुख के घमंड को देखा। उन्होंने एक पल में अपनी माया से एक प्रचंड रूप धारण किया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि वह आकाश को छूने लगा और उनकी दहाड़ से पूरा वन कांपने लगा। व्याघ्रमुख ने पहले कभी ऐसा रूप नहीं देखा था। भय से उसका शरीर कांपने लगा। महादेव ने शांत लेकिन गंभीर वाणी में कहा, हे व्याघ्रमुख, तुम अपनी शक्ति पर घमंड करते हो, लेकिन याद रखो, ये संसार माया है और इस संसार में हर एक कण मेरी ही शक्ति से चलता है। अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। व्याघ्रमुख को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह महादेव के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। महादेव ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जाओ और इस बात को याद रखो कि शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए करना चाहिए। व्याघ्रमुख ने महादेव के चरणों को स्पर्श किया और विनम्रता से बोला, हे महादेव, आज आपने मेरा घमंड तोड़ा और मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं आपकी इस शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से व्याघ्रमुख ने अपना अहंकार छोड़ दिया और वह महादेव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। वह अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर देता था। इस प्रकार महादेव ने सिर्फ अपनी शक्ति नहीं, बल्कि अपनी दया और ज्ञान से भी एक अहंकारी असुर को सही राह दिखाए। महादेव से मिले ज्ञान के बाद व्याघ्रमुख का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और महादेव का परम भक्त बन गया। लेकिन उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि महादेव ने उसे तो क्षमा कर दिया, पर वह अपने पिछले पापों का प्रायश्चित कैसे करेगा। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए व्याघ्रमुख ने एक कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह एक घने जंगल में गया और एक चट्टान पर बैठकर महादेव का ध्यान करने लगा। उसने न तो अन्न खाया और न ही जल पिया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनने लगा। वर्षों बीत गए और व्याघ्रमुख का शरीर तपस्या की अग्नि में जलने लगा। उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर देवता भी चकित रह गए। अंत में महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने अपने शांत और मधुर स्वर में कहा, हे व्याघ्रमुख, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप ने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। व्याघ्रमुख ने आंखें खोली और अपने सामने महादेव को देखकर भावविभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आपने मुझे ज्ञान दिया, मेरा अहंकार तोड़ा और मुझे सही मार्ग दिखाया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। बस एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरणों में हमेशा के लिए स्थान पा सकूं। महादेव व्याघ्रमुख की इस विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, आज से तुम व्याघ्रमित्र के नाम से जाने जाओगे और तुम मेरे सबसे प्रिय गणों में से एक बनोगे। तुम हमेशा मेरे साथ कैलाश पर रहोगे और मेरे भक्तों की सेवा करोगे।
महादेव के इस वरदान से व्याघ्रमुख का जीवन धन्य हो गया। वह कैलाश पर महादेव के गणों में शामिल हो गया और हमेशा उनके पास रहकर उनकी सेवा करने लगा। इस प्रकार एक अहंकारी असुर अपनी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से महादेव के प्रिय गणों में से एक बन गया, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। व्याघ्रमित्र, जो कभी अहंकारी व्याघ्रमुख था, अब कैलाश पर महादेव के सबसे प्रिय गणों में से एक था। उसका जीवन महादेव की सेवा और उनके भक्तों की मदद में बीतता था। उसकी विनम्रता और निस्वार्थ सेवा देखकर अन्य गण भी उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन कैलाश के शांत वातावरण में अचानक हलचल मच गई। एक शक्तिशाली और क्रूर दानव, जिसका नाम कालनेमी था, अपने अहंकार के साथ वहां पहुंचा। कालनेमी ने कई ब्रह्मांडों में तबाही मचा रखी थी और अब वह कैलाश पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। उसने आते ही गर्जना की, हे महादेव, अपने सिंहासन से उतर आओ, अब इस त्रिलोक पर मेरा शासन होगा। ये सुनकर कैलाश के सभी गण क्रोधित हो उठे। कालनेमी ने एक एक करके सभी गणों पर हमला करना शुरू कर दिया। नंदी और अन्य प्रमुख गणों ने उसका सामना किया, लेकिन कालनेमी की शक्ति अपार थी। वह हर किसी को आसानी से पराजित कर रहा था। जब उसने एक कमजोर गण पर हमला किया तो व्याघ्रमित्र आगे आया। उसने कालनेमी से कहा, तुम्हारी शक्ति भले ही अपार हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। ये कैलाश है, यहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं। कालनेमी ने व्याघ्रमित्र का उपहास किया, तुम जैसे छोटे गण मुझे उपदेश दोगे, मैं तुम्हें अभी नष्ट कर देता हूँ। व्याघ्रमित्र जानता था कि वह कालनेमी को अकेले नहीं हरा सकता, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने कालनेमी को युद्ध के लिए कैलाश की एक संकरी खाई की ओर आकर्षित किया। जब कालनेमी उसके पीछे भागा तो व्याघ्रमित्र ने अपनी माया से एक तेज प्रकाश उत्पन्न किया, जिससे कालनेमी की आंखें चौंधिया गईं। इसी पल का फायदा उठाकर व्याघ्रमित्र ने उसे जोर से धक्का दिया। कालनेमी संतुलन खो बैठा और उस गहरी खाई में जा गिरा। वह जैसे ही गिरा, महादेव के एक अदृश्य प्रहार ने उसे वहीं पर निष्क्रिय कर दिया। महादेव ने व्याघ्रमित्र की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराया। व्याघ्रमित्र ने अपने घुटनों पर बैठकर कहा, प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा है, मैंने सिर्फ आपकी माया का उपयोग किया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे व्याघ्रमित्र, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से सिद्ध कर दिया कि शक्ति का असली अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि विवेक और विनम्रता भी है। इस घटना के बाद कैलाश पर व्याघ्रमित्र का सम्मान और भी बढ़ गया। उसने न केवल अपने पुराने अहंकार को हराया, बल्कि अपनी नई पहचान और बुद्धिमत्ता से महादेव के भक्तों की रक्षा भी की। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।